welcome to the channel, and now let's get towards the important discussion of today's video. It's completely about the GST 2.0. तो GST का जो भी नया रिफॉर्म्स अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं 22 सितंबर 2025 से, विल हैव अ लुक इनटू इट एंड थोड़ा उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही, इन्हें भी कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं एंड मोस्ट अवेटेड चेंजेस भी हैं। क्योंकि द जीएसटी पहले जो था, वो जो 4 स्लैब्स में जीएसटी आपको डिवाइडेड था चीज़ों में, इट इज़ नाउ फ्रॉम नाउ इट विल बी इन ओनली 2 स्लैब्स। तो जो रिडक्शन ऑफ स्लैब्स हुआ है एंड देन एक नया स्लैब भी ऐड हुआ है 40% का, जो बहुत ही लग्जूरियस और स्विन गुड्स आइटम पे लगा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड इस जीएसटी रिफॉर्म्स, जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हैं, उनका बेसिकली इम्प्लीकेशन देखेंगे टू द इकोनॉमिक, क्या होगा ऑन द इकोनॉमी बेसिकली, कि ये जो पर्टिकुलर चेंजेस हो चुके हैं इनका रिफॉर्म्स क्या होंगे बेसिकली इनके, यू कैन से कि ये जो रिफॉर्म्स अभी इम्प्लीमेंट किए हैं इनका इम्प्लीकेशन आप क्या देख सकते हो आने वाले सालों में। एंड गवर्नमेंट का स्टांस भी थोड़ा समझेंगे कि क्यों, लाइक अगर आप देखो इस साल में ये सेकंड डिसीजन ऐसा है जो ग्रोथ को बूस्ट कर रहा है और बाकी सारे डिसीजन भी आ रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हो कि पॉलिसी मेकिंग अभी क्या चल रही होगी। सो विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। एंड वो इम्पॉर्टेंट है आपको अगर जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या फिर आपको बेसिक इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, कि जनरल नॉलेज में आपको इंटरेस्ट है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। और लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्सेशंस। मैंने पहले 4 वीडियोस जो बनाए थे, इट वाज कम्प्लीटली मोर ऑन, बहुत ही मैं काइंड ऑफ उसे डिस्कशन या फिर पॉडकास्ट का टाइप बना रहा था, बट नाउ ऑनवर्ड्स मैं इन चीज़ों को बहुत ही, इट डिपेंड्स ऑन कि मैं इनको बहुत ही ऐसे बता रहा हूँ कि मैं आपको चीज़ों को सिखा रहा हूँ। सो आई हैव लाइक यूज दिस स्लाइड्स वगैरह ऐसी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं बहुत सी चीज़ों को, लाइक जीएसटी के रिफॉर्म्स आए थे, तो मैं आपको मोटा मोटी पहले चेंजेस बता देता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं अबाउट दी जीएसटी चेंजेस जो हुए थे अभी। बेसिक चेंजेस मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ है। देखो, पहले जीएसटी में 4 स्लैब्स आते थे। 4 स्लैब्स कौन से? फर्स्ट स्लैब वॉज, इट वॉज 5%, फिर 12%, 18% एंड 28%। ये 4 स्लैब्स को अब रिड्यूस करके सिर्फ 2 स्लैब्स में कर दिया। दैट मीन्स जो पहले 4 स्लैब्स थे अब वो 4 नहीं है, अब 2 ही हैं, 5% और 18%। तो इसमें जो चीज़ें 12% में थी और 18% जो 28% में थी, उनको शिफ्ट कर दिया है टू 5% एंड 12%। अब किसी के मन में डाउट आ सकता है कि भाई कोई चीज़ अगर 12% की थी तो उसको 18% में डाल दिया है क्या, ऐसी कोई चीज़ है क्या? तो जितना डॉक्यूमेंट रीड किया है मैंने, जितना देखा है रिपोर्ट्स ऑनलाइन, अबाउट 99% चीज़ें उन्होंने उससे कम वाले स्लैब में ही डाल दी हैं। सो ऑब्वियसली कि ग्रोथ को बूस्ट करना है तो ऑब्वियसली ऐसे फुलिश डिसीजंस तो नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ग्रोथ को अगर आपको बूस्ट करना है तो यू शुड रिड्यूस जीएसटी। तो वही बेसिकली जीएसटी को प्रॉपर तरीके से इन्होंने रिड्यूस किया है, विच इज़ रियली ग्रेट। और उसके इम्प्लीकेशंस की बात आगे करूँगा, पहले बताऊँगा मेजर चेंजेस क्या हुए हैं। जो जो टैक्स स्लैब्स उनका रैशनलाइजेशन कैसे हुआ है, तो बेसिकली टैक्स को 2 ही पार्ट में, अब हमारे लाइक जीएसटी के बारे में अगर कोई बात होगी तो वो होगी सिर्फ 5% और 18%। मोस्टली जो चीज़ 28% में थी उनको 18% पे ला दिया, जो 12% थे उनको 5% पे ला दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि जीएसटी मोस्ट चीज़ों पे रिड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उन गाड़ियों पे जीएसटी 28% से कम होके अब 18% लगेगा। तो ये जो सीधे सीधा 10% का चेंज आ चुका है, 10% जीएसटी उन्होंने कम कर दिया, उसका इम्प्लीकेशन ये है कि आप अब 70-70 हज़ार तक बचत कर सकते हो गाड़ियों पे, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, विच इज़ कम्प्लीटली ग्रेट। तो ये जो इम्प्लीकेशंस है वो बहुत ही अच्छे हैं। अभी मैंने स्लाइड पे बहुत कम चीज़ें रखी हैं, क्योंकि इस पर पूरा डॉक्यूमेंट ऐड नहीं कर सकते, बहुत सारे चेंजेस हैं, बट अगर हाईलाइट्स आपको चाहिए तो जो इसेंशियल डेली गुड्स हैं उनको अर्लियर रेट पे 12-5% पे थे, उनको 5% या फिर निल कर दिया। सो काइंड ऑफ अगर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह थी, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन थे, उनका जीएसटी उन्होंने निल कर दिया। तो दैट्स अ थिंग।
फिर जो स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज है वो 18-28% से उनको 18% मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ला दिया। प्रॉब्लम जो एक हुई थी, प्रॉब्लम तो क्या कहोगे, लेकिन एक एक्चुअली तो इशू नहीं है, एक मिडिल क्लास को इससे कुछ लेना देना नहीं है उसका। जो लग्जरी एंड सिन गुड्स आइटम है उनका जीएसटी एक्चुअली कम हो चुका है, उनका जीएसटी अब 40% है, तो कम हो चुका है, सॉरी बढ़ चुका है थोड़ा, सो वो 40% हो चुका है, सो दैट्स अ थिंग। बट द थिंग इज़ कि जीएसटी इधर बढ़ने से लाइक इसका इम्पैक्ट इतना इकोनॉमी पर नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी वो क्या बोलते हैं उसे, मिडिल क्लास ही है, सो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट। फिर टोबैको सिगरेट्स, उस पर तो एग्जिस्टिंग रेट्स ही हैं मोस्टली अनटिल सेस ऑब्लिगेशन आर सेटल्ड, या उसमें भी चीज़ है, आई डोंट नो। आई थिंक सिन गुड्स पे सब बढ़ चुका है, आई थिंक ये मेरे को पॉइंट को रिव्यू करना पड़ेगा, यू कैन टेल इन द कमेंट्स अगर ये थोड़ा गलत हो, बट या मोस्ट सिन गुड्स पे जीएसटी इंक्रीज हो चुका है टू 40%। एक स्लैब नया इंट्रोड्यूस किया बेसिकली उनके लिए, लग्जरी आइटम्स एंड सिन गुड्स के लिए, राइट। इसके बाद वी हैव दी हाईलाइट्स, अगर कुछ बताऊं तो बहुत से एजुकेशन आइटम्स पे जीएसटी उन्होंने बहुत कम कर दिया, 5%, और बहुत सी चीज़ों पे 0% भी कर दिया है, विच कम्प्लीटली फाइन। अगर मैं आपको एक पॉइंट के लिए बताऊं कि कौन किन चीज़ों पे जीएसटी कम किया है इन्होंने, सो इट्स लाइक एक ज़रा बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, मैं थोड़ी आपको भी इधर बताता हूँ अगर मेरे पास वो अवेलेबल है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, जैसे अपना साबुन हो गया, सोप्स, शैम्पूज, बाइसिकल्स, पैकेज फूड्स, ये अब 5% जीएसटी के अंडर आएंगे, जो पहले 12 से 18% जीएसटी के अंडर आ रहे थे। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, जिससे जीएसटी आपका बेसिकली 7 और 13% जीएसटी आपका बच रहा है चीज़ों पे, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, विच इज़ कम्प्लीटली ग्रेट। अब जीएसटी कम होने का इम्प्लीकेशंस आपको मैं डॉक्यूमेंट सजेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप रीड कर सकते हो जाके, बट समझो द वीडियो का जो पर्पस है मेरा मेन इज़ टू अंडरस्टैंड इनके इम्प्लीकेशंस, क्योंकि ये जो स्टेप्स होती है ना, ये स्टेप्स तो ठीक है आप समझ जाओगे जीएसटी कम क्या, ओवरऑल तो मोटा मोटी तो क्या हुआ है कि जीएसटी इज रिड्यूस्ड। उसका अगर आपको सार निकालना है तो इज कम्प्लीटली फाइन टू अंडरस्टैंड कि जीएसटी इज बेसिकली रिड्यूस्ड, राइट। तो उसे ही आपको समझना है क्या करना है। सो अभी वी कैन, हाँ मेरा और प्रेजेंटेशन बचा है, मैं आपको दिखाऊंगा इधर, बट या आई थिंक इसकी मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगा इन चीज़ों को। तो देखो, द इम्पैक्ट बेनिफिट्स इन की जा रहे हैं, सो ठीक है, विल डिस्कस अबाउट द इम्प्लीकेशंस ना। देखो, थिंग इज कि जब जीएसटी रिड्यूस होगा, अभी आपने देखा होगा फरवरी में पहला डिसीजन आया था कि हम टैक्स जो रिलीफ है, टैक्स रिलीफ को हम इंक्रीज कर रहे हैं टू 12 लैक्स। तो 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा, इफ यू सैलरीड 12,75,000, क्योंकि 75,000 का आपको रिबेट मिलता है। थिंग इज कि ये जो चीज़ें हैं, इससे क्या हुआ कि लोगों का टैक्स कम हुआ, इनकम टैक्स, लोगों के पास पैसा बढ़ा। अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो खर्च करेंगे कहीं तो जाके, सो दे विल ट्राई टू स्पेंड इट, चीज़ें खरीदेंगे। अब इशू ये था कि जीएसटी, ऑनेस्टली अगर आपको बोलूँ तो जीएसटी बहुत सी चीज़ों पे अननेसेसरीली ज़्यादा था। ज़्यादा इतनी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इकोनॉमी को बहुत जल्दी से ग्रो करना चाहते हो विद पेस ऑफ 6 to 7%, अगर आपकी जीडीपी आप ग्रोथ दिखाना चाहते हो, तो यू हैव टू हैव अ ऑप्टिमल जीडीपी, बहुत ज़्यादा भी ना बहुत कम, बहुत एक मिनिमम रेंज में होना चाहिए। तो ये जो चेंजेस अभी जीएसटी में हुए, इनके कारण जीएसटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपका जीएसटी अगर कम हो रहा है, दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि कितना ही गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया है, क्योंकि आपने पहले तो अपने टैक्स को रिबेट बढ़ा दिया एंड देन आपने क्या किया, जीएसटी भी कम कर दिया। अब लोगों के पास पैसा भी है और इसे खर्च करने के लिए, अगर पहले एक आइटम ले रहे थे वो दो आइटम ले रहे हैं, 2 ले रहे थे 3 ले रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा बच रहा है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मिडिल क्लास की बात करो तो उनके लिए तो ब्लेसिंग एंड डिसगाइज से कम नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यू कैन हैव इट में, आपको दिख रहा होगा सामने टेक्स्ट, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सुनो बातों को, क्योंकि बहुत सी चेंजेस ऐसे भी, टेक्निकल चेंजेस भी बहुत सारे किए हैं जीएसटी में, कि बहुत सी चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया उन्होंने। इट्स कम्प्लीटली फाइन। जो पहले वेंडर्स को खुद से भरना पड़ता था, ऐसी चीज़ें बहुत कम कर दी हैं, बट दोज आर ऑन द बहुत टेक्निकल साइड।
आपको इम्प्लीकेशंस की बात करो तो इट इज़ बेसिकली अ स्टिमुलस पैकेज इनडायरेक्टली। स्टिमुलस पैकेज क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट या फिर आरबीआई अपने तरफ से मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है सो दैट कि बिजनेसेस का प्रोडक्शन बढ़े, लोगों के पास पैसा है, लोग पैसा खर्च करें। ये करने के अलावा, सीधा लोगों को पैसा देने के अलावा, अगर आप उनका खर्च करने का तरीका या फिर उनके खर्च करने में मदद कर रहे हो, उनके खर्च करने में जो अननेसेसरी पार्ट है उसको कम कर रहे हो, तो उससे आपका ग्रोथ आराम से बढ़ जाएगी। तो ये डिसीजन इज फर्स्ट फॉरमोस्ट वेलकमिंग डिसीजन, राइट? तो ये चीज़ है। एंड देन अगर आप देखने के इसका इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्वियसली तो सिस्टम अपडेट्स मैंने ऐसा बताया था कि ऑल इनवॉइसेस, बिलिंग सिस्टम्स, अकाउंटिंग, ईआरपी सिस्टम्स मस्ट बी इनकॉर्ड विद न्यू रेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ये सारे चेंजेस यू कैन रीड देम ऑल। लेकिन द मेन मोटिव फॉर दिस वीडियो आपको समझना चाहिए कि ये चेंजेस क्यों किए गए हैं। अभी गवर्नमेंट का प्लान एक्चुअली ये भी है कि बहुत से नए चेंजेस और लाएगी टू इम्प्लीमेंट दो, लाइक टू इम्प्लीमेंट बेसिकली टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड टू इंक्रीज बेसिकली, एक गवर्नमेंट बेसिकली एक स्टिमुलस देना चाहती है फॉर द पब्लिक, फॉर द वेंडर्स, फॉर द जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, उनको दोनों के लिए। क्योंकि अगर आप देखो कि अभी 2 चेंजेस हुए हैं उससे, तो कंज्यूमर के लिए इट्स लाइक उनके पास अब खर्च करने के लिए पैसा अवेलेबल है, तो वो तो खर्च करेंगे। एंड बहुत से ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस पहले आ चुके हैं जिनसे एमएसएमईज एंड ऑल बिजनेसेस, उनमें पैसा आ चुका है। तो इशू क्या था कि उनके पास पैसा था, वो प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन डिमांड नहीं थी। तो अब डिमांड भी बढ़ चुकी है और सप्लाई तो पहले से बढ़ी हुई है, उसको और बढ़ाना है बस। तो इससे क्या होगा कि आपके पास अच्छा लूप बन जाएगा, डिमांड सप्लाई थोड़ी और बढ़ेगी, डिमांड उसके प्रपोर्शन में रहेगी, तो फिर आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी मतलब एक एबनॉर्मल इंक्रीज नहीं आएगा उसमें, वो भी एक अच्छे रेट पे इंक्रीज करेगा। एंड यू विल नॉट फेस एन इशू ऑफ एनी इन्फ्लेशन और ऐसी कंडीशन। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन फॉर आरबीआई एज वेल कि फिर उनको इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वो अभी इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने घटाए हैं पिछले कुछ समय से। सो दैट्स अ थिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑन एंड ऑन समझ में आ रही होंगी, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया आ रहा होगा कि कैसे हमारा लाइक व्हाट आर पॉलिसीज नाउ करेंटली डूइंग। तो इट्स कम्प्लीटली टुवर्ड्स द ग्रोथ। अभी जो स्टिमुलस मिल रहे हैं, लाइक द वे गवर्नमेंट इज प्रोसीडिंग इन टर्म्स ऑफ द जीएसटी एंड ऑल बिजनेसेस, कम्प्लीटली फाइन, बहुत ही वेलकमिंग डिसीजंस हैं। इनको और तेज़ी से करो सो दैट कि बेसिक इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़े। एंड यू विल हैव लाइक, हमारा गोल ही बेसिकली होना चाहिए टू गो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। तो उसके लिए इट्स कम्प्लीटली नेसेसरी टू बी विद द फ्लो, और ऐसे स्टिमुलस देने के बाद ही वो जो चेंजेस हैं आपको मिल। सो दिस वाज कम्प्लीटली अबाउट द वीडियो। लाइक मेरे को स्टार्टिंग में था कि मैं एक लास्ट टाइप का जैसा वीडियो बनाऊँ, बट इट वाज लाइक कम्प्लीटली मोनोटोनस फॉर यू, कि आपको सिर्फ उसको सुनना पड़ेगा। इट डजेंट सीम्स दैट गुड। उनका किसी को अगर कुछ चीज़ें देखनी है तो यू कैन सी दिस पीपीटी एंड ऑल टाइप्स में। एक्चुअली बहुत एआई का यूज़ किया इसमें। सो ऑब्वियसली क्योंकि वो पीपीटीज बहुत ही लाइक अच्छी बनती है उससे, तो दैट्स व्हाई मैंने यूज़ किया। लेकिन ऑब्वियसली द डेटा इज़ ऑल मैंने नेट से लिया है पूरा। सो टू हैव अ रिसोर्सेज यू कैन गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। यू कैन रीड देयर आर्टिकल्स फ्रॉम नेट। मैं आपको आर्टिकल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में दे भी सकता हूँ, टू यू कैन रीड देम टू अंडरस्टैंड। अगर आपको बहुत सी टेक्निकल चीज़ समझनी है, वो पहले तो 80 पेज का डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया हुआ, यू कैन रीड दैट एज वेल टू अंडरस्टैंड द न्यू जीएसटी रेट्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बहुत सी चीज़ों पे जीएसटी कम हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और उसका इम्प्लीमेंटेशन डेट भी इंपॉर्टेंट है, 22 सितंबर 2025। अब इसका फ़ायदा ये है कि तब से नवरात्रि शुरू हो रही थी, तो अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो नवरात्रि का पूरा फेस्टिव सीज़न हो गया, उसके बाद अभी दिवाली आ रही है। तो इंडिया का अभी 4 महीने चलते हैं इंडिया में, क्योंकि अभी पहले तो नवरात्रि रहती है, दशहरा, दिवाली, उसके बाद शादी का सीज़न। सो अभी कंज्यूम जो इंडियन कंज्यूमरिज्म है वो बहुत ही पीक पे रहता है अभी। सो इसका फ़ायदा भी हम लोग ले रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अभी कंपनी के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनीज़ के आएंगे, ये जो अक्टूबर क्वार्टर अभी चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर क्वार्टर, तो ये जो बेसिकली क्वार्टर है, अक्टूबर क्वार्टर, इसके रिजल्ट्स, सॉरी आई थिंक, हाँ सर, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स, ये रिजल्ट जनवरी में आएंगे। तो दो रिजल्ट्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो आपको दिखेगा कि कितने चेंजेस एक्चुअली हुए। तो जो कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स में आपको लाइक अच्छा, उनका रिजल्ट बेसिकली अच्छा होना चाहिए, दैट्स ए थिंग। क्योंकि अगर वो अच्छा होगा रिजल्ट्स, देन क्या समझ सकते हो कि अपनी लाइक कंट्री में इन अ वे ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है। एंड इट्स एक्चुअली दिस चेंजेस आर एक्चुअली हेल्पिंग आउट। तो ये था अबाउट द चेंजेस।
एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट, आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक में और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें, आई कैन रिसर्च एंड एक्सप्लेन अबाउट दैट एज वेल। थैंक यू।